तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। क्यों, क्या है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक? जी हां, पीछे आप देख पा रहे हैं कि जैसे तेजी से ये दुनिया डिजिटल होती चली जा रही है, वैसी ही परेशानियां और चीजें आपको सामने आती चली जा रही है। और इसी चीज में करियर बनाने के लिए इंजीनियरिंग की एक बहुत ही अच्छी ब्रांच है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर इन द सेंस मास्टर की डिग्री नहीं कह रहे हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर बन सकते हैं और आप टेक्नोलॉजी की इस फील्ड में साइबर सिक्योरिटी से क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो आज का ये पूरा वीडियो है साइबर सिक्योरिटी को लेके कौन कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, इन सारी चीजों पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं इसको शेयर जरूर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारी की सारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं कि क्या होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, चाहे कॉलेज की बात करें, कोर्स की बात करें, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। तो चलिए यहां बात करेंगे हम साइबर सिक्योरिटी की, जो कि इंजीनियरिंग में एक बहुत ही अच्छी फ्यूचरिस्टिक ब्रांच हो सकती है, जिसमें करियर की बहुत अपार संभावनाएं हैं और हर कोई चाह रहा है कि भाई हमें प्लेसमेंट अच्छे मिले और हमारा करियर संवर जाए। तो इसके लिए आप ये ऑप्शन जरूर चुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको जानना जरूरी है। देखिए भैया, सबसे पहले तो समझ लें कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। भाई क्या होती है साइबर सिक्योरिटी? मैंने तो बता दिया कि भैया साइबर है और सिक्योरिटी है। हाँ, पहले हम साइबर कैफे में जाया करते थे, हमारे समय की बात थी। आप क्या समझोगे यार अभी? तो साइबर सिक्योरिटी में साइबर कैफे में जाके हम 10-20 रुपए के आधे घंटे के लिए वहां पे सिस्टम चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए पैसे दिया करते थे। अब आजकल तो हर एक व्यक्ति के पास लैपटॉप है, फोन्स में ही सारी चीजें हो जाती हैं और डिजिटली हो गया है इंडिया। हो रहा है नहीं, हो गया है इंडिया। तो यार बहुत सारी समस्याएं भी डिजिटली आने लग गई हैं, जिसमें हैकिंग से लेके या फिर बहुत सारे स्कैम से लेके इन सारी चीजों को लेके रोज परेशानियां लोगों को सता रही, और उनके लिए काम करना एक बहुत अच्छा पैटर्न हो सकता है साइबर सिक्योरिटी। देख लो भैया, साइबर सिक्योरिटी वैसे तो 4 साल का, जैसे इंजीनियरिंग कोर्स है तो 4 साल का ये ड्यूरेशन का कोर्स होता है। और इसमें क्या होता है कि जो नॉलेज है आपका, चाहे वो साइबर क्राइम से रिलेटेड हो, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, डेटा स्ट्रक्चर, कैसे भाई डेटा बनाया जाता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे डिजिटली चीजें होती हैं, तो वो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। डिजाइन और एनालिसिस, एल्गोरिथम्स के माध्यम से ही पूरा सिस्टम चलता है। इंटरनेट एल्गोरिथम्स पे चलता है, अलग अलग लैंग्वेजेस पे चलता है। तो वो एल्गोरिथम का क्या पैटर्न है, उनका डिजाइन कैसे होता है, ये सारी चीजें। क्रिप्टोग्राफी एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट आया, आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा। जी हाँ, वही क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक छोटा सा पार्ट है इस क्रिप्टोग्राफी का, जो एक अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा यहां पे इंट्रूजन डिटेक्शन, भाई कैसे क्या कोई आपके कंप्यूटर में सेंध लगाने की घुस रहा है, कौन से वायरसेस आ रहे हैं, ये सारी चीजें इंट्रूजन में आती, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इंट्रूजन डिटेक्शन होता है। और भैया इनको सिस्टम में कैसे प्रिवेंट करें, कैसे रोका जाए, तो इसके लिए आपका प्रिवेंशन सिस्टम होता है। ये सारी की सारी चीजें आती है कहां, साइबर सिक्योरिटी के अंदर। और अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं साइबर सिक्योरिटी में, तो ये आपके लिए हो सकता है बहुत ही बेस्ट ऑप्शन। तो चलिए बात करें यहां पे कैसे, हु शुड यू परस्यू साइबर सिक्योरिटी। तो भैया कैसे हम साइबर सिक्योरिटी को परस्यू कर सकते हैं, क्या करें, कैसे क्या करें, तो सारी चीजें आपको बता दें। यहां पे ये जो कोर्स होता है ये बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, 4 साल का होता है, जिसपे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कि मैंने चीजें बताई हैं, उनके डेवलपमेंट एडवांसमेंट से रिलेटेड आपको यहां पढ़ाई करनी होती है इस कोर्स के अंतर्गत। और यहां पे एडवांस नॉलेज आपको मिल जाता है, चाहे वो मालवेयर्स हो, उनके रिवर्स सिस्टम में उसमें कैसे इंजीनियरिंग करके उनको हटाया जाए, या फिर टेस्ट कैसे किया जाए, साइबर फॉरेंसिस जो है वो कैसे आपको कांटेक्ट करना है। इसके अलावा यहां पे जो इंटेलिजेंस है, थ्रेड कैसे निकाली जाए, कौन सी थ्रेड्स हो सकती है, इन सारी चीजों से रिलेटेड ये 4 साल का एक वेल डिजाइन कोर्स होता है साइबर सिक्योरिटी का, जिसको अलग अलग कॉलेजेस कंडक्ट कराते हैं। उससे पहले यहां पे देखें कि किन किन एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे आपको ये कोर्सेज ऑफर हो सकते हैं। तो बहुत सारे यहां पे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, लेकिन पॉपुलरली आप सभी जानते हैं जेईई मेंस, ये जो कोर्स होता है, कोर्स बोल रहा हूं, एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, इसके बेसिस पे आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया के अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो है, कॉलेजेस हैं, वो आपको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं, जिनमें स्टेट के टॉप कॉलेजेस आपको यहां एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे बात करें तो तेलंगाना स्टेट का जो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें
इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसको बोलते हैं। तो टीएस EAM CET इसको बोलते हैं। ये तेलंगाना स्टेट का है जो कि अलग हो गया है आंध्र प्रदेश से। तो पहले AP होता था, अभी तेलंगाना का हो गया, और आंध्र प्रदेश का भी वो सेम टू सेम आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये भी होता है, जिसके बेसिस पे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको यहाँ एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा आप देखें तो KCET ये केरला का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो केरला स्टेट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन आपको प्रोवाइड कराता है। VIT वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो कि आपको वेल्लोर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन प्रोवाइड करा देता है। इसके अलावा बिटसेट होता है, ये बिट्स पिलानी का नाम आपने सुना होगा, जी हाँ, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका ये क्या है भैया, बिल्कुल बिट्स का एडमिशन टेस्ट है, तो इसको बिटसाइट कहा जाता है। और KEAM कीम जिसको बोला जाता है, ये केरला का है इंजीनियरिंग एडमिशन, इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा SRM यूनिवर्सिटी है, आपने कॉमनली इसको नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही अच्छी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में नाम आता है। तो SRM यूनिवर्सिटी का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसके बेसिस पे आपको वहां एडमिशन मिल जाता है। तो ये कुछ टॉप ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स थे जिनके माध्यम से आपको क्या हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज को ऑफर हो सकता है। और कौन कौन से यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के कॉलेजेस हैं टॉप 10 इंडिया में, जिनको आप क्या कर सकते हो, अपनी लिस्ट में चूज कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो या प्रायोरिटी पे रख सकते हो। लेकिन इसके लिए आप देख रहे हैं ये जो टॉप इंस्टीट्यूशन है ये टॉप रैंकिंग पे ही मिलते हैं, तो इसके लिए आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे पास रैंकिंग कम है या फिर थोड़ी सी फंड की समस्या है, भाई इकोनॉमिकली मैं बहुत प्योर साउंड नहीं करता हूँ, थोड़ी सी समस्याएं है और उसके बावजूद मैं चाहता हूँ ये कोर्स करना, तो कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ या मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। और चलिए बात करें या टॉप 10 बीटेक कॉलेजेस इन इंडिया की, तो भाई जो कि साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज कराते हैं, तो IIT बॉम्बे भैया टॉप रैंकिंग नंबर 3 है, NIRF की IIT रुड़की हो गया, IIT कानपुर हो गया, NIT तिरुचिरापल्ली जिसको बोलते हैं, त्रिची बोलते हैं, NIT के और सूरतकल का है। इसके अलावा मौलाना आज़ाद NIT भोपाल, ये मध्य प्रदेश भोपाल में मैनिट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बिट्स पिलानी हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर का ये इंस्टीट्यूट है। UPES यूनिवर्सिटी है देहरादून की, अच्छा नाम है, वहां भी एक ऑप्शन है। हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस HITS, ये तमिलनाडु में है। ये तमाम टॉप 10 इंस्टीट्यूशन है जो साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं इंडिया में। इसके अलावा बहुत सारी कोर्सेज हैं, कॉलेजेस हैं जो आपको साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं। तो वही नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म में फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या होगा बेस्ट आपके लिए। इसके अलावा बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कैसे हम भाई इसको एलिजिबल कर सकते हैं इन कोर्सेज के लिए या इन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अगर बीटेक करना है साइबर सिक्योरिटी से, जो 4 साल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको कोर्स होता है, और भाई साहब इसके लिए सबसे पहले तो 12वीं कक्षा पास आपको करनी होगी। और इसके लिए मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया कैसा है कि भाई मिनिमम 60% आपके होने चाहिए 12th क्लास में। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST कैटेगरी से, तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलता है, 55% मिनिमम आपके होने चाहिए। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे और उसकी जो भी मेरिट होगी, जो भी आपकी पोजीशंस होंगी, जो भी नंबर्स आएंगे, उसके बेसिस पे आपको यहाँ ये कॉलेजेस मिल जाते हैं। या फिर 2 प्रकार से होते हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो बिना एंट्रेंस एग्जाम के मेरिट बेस पे, आपके परसेंट की बेसिस पे आपको एडमिशन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो दोनों ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उसमें टॉप कॉलेजेस मिलना मुश्किल हो जाता है, सच्चाई यही है। तो एंट्रेंस के बेसिस पे आपको टॉपेस्ट कॉलेजेस इंडिया के मिल सकते हैं, तो उसको प्रेफर जरूर करना है हमको। चलिए इसके अलावा अगर बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस भी तो हैं जो आपको ये साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज कराते हैं, जिनमें मैनेट यूनिवर्सिटी ये दिल्ली की है, इस पर वीडियो पड़ा होगा, आप जाके चैनल में चेक कर सकते हैं। चितकारा यूनिवर्सिटी है, ये चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी है, अच्छा नाम है इसका। JIS यूनिवर्सिटी कोलकाता, अच्छा नाम है इसका भी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अच्छे नाम है, क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी है, फैकल्टीज़ अच्छी है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन फीस भी बहुत अच्छी है ना। तो कई बार नहीं होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, और फिर भी आप चाहते हैं कि ये कोर्सेज कर रहे हैं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसमें हम बताएंगे क्या हो सकता है आपकी प्रोफाइल के आधार पर आपके लिए बेस्ट। चलिए DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, नाम तो सुना ही होगा, और SMIT ये भैया आपका मजीतार की यूनिवर्सिटी है, जहां पे आपको साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज
कंडक्ट कराए जाते हैं। अब भैया बात करें यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज की, तो कौन से कोर्सेज हैं और कितनी ड्यूरेशन के ये कोर्सेज होते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बीटेक के कोर्स हैं, या बी इसको कहा जाता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बी और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक, ये दोनों कोर्सेज जो है ऑन एन एवरेज 4 ईयर्स के होते हैं, मिनिमम 4 ईयर्स के होते हैं। इसके अलावा अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स आप करते हैं तो 5 ईयर 6 ईयर तक ये कोर्सेज चले जाते हैं। जनरली हम यहाँ जो बात कर रहे हैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी एंड क्विक हील, ये 4 ईयर का ड्यूरेशन होता है इस कोर्स का। इसके अलावा इंजीनियरिंग विद साइबर सिक्योरिटी जो है ये भी 4 ईयर का कोर्स है। बीटेक आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हैं, ये कोर्स 4 ईयर का होता है। इसके अलावा बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद IBM, ये भी 4 ईयर का कोर्स होता है। और भाई साहब बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स, ये 4 ईयर का कोर्स है। और इसके अलावा CSE में ही नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये कोर्स 4 ईयर का होता है। तो ये ऑल टोटल कोर्सेज हैं जिनको आप कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया तो भाई हमें क्या क्या प्रोफाइल ऑफर हो सकती है, हम क्या क्या एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, फ्यूचर में हमें जो जॉब मिलने वाली है तो करियर के लिए मैं क्या क्या प्रोफाइल पे जा सकता हूं इस कोर्स करने के बाद। तो भाई ये आपकी जॉब प्रोफाइल्स हो सकती हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी एनालिस्ट आप बन सकते हैं, जी हाँ, लगभग 5 लाख का यहाँ पे क्या होता है ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट होता है। क्रिप्टोग्राफर बन सकते हैं, जी हाँ, क्रिप्टोग्राफर भी अच्छा एक फ्यूचरिस्टिक बोल सकते हैं ये जॉब प्रोफाइल है जो कि अब आगे जाके काम करने वाली है। तो 6 लाख के अराउंड यहाँ पे ऑन एन एवरेज पैकेज होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं, 7 लाख के अराउंड यहाँ पे पैकेज होता है। जो भी आप बच्चे करेंगे इसको। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर ये अराउंड 6 लाख LP, मतलब 6 लाख प्रति वर्ष का पैकेज यहाँ पे बच्चों को मिल जाता है। क्रिप्टो एनालिसिस्ट बन सकते हैं आप, जो कि 7 लाख के अराउंड आपका क्या है ऑन एन एवरेज पैकेज हो सकता है इन जॉब प्रोफाइल्स पे। तो ये तो हम सारी बात जो कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की। अब कौन कौन सी टॉप कंपनीज हैं जो रिक्रूट करती हैं इन प्रोफाइल्स पे, अगर आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या है कोर्स कर लेते हैं तो, या टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग के कोर्स कर रहे हैं तो भाई आप नाम सुन ही पा रहे हो, तमाम टेक कंपनीज हैं भारत की, और ये भारत की नहीं विश्व भर में इनका नाम आ चुका है। जी हाँ, ये MNCs कहलाती हैं भारत के अलावा, और बहुत सारे देशों में इनकी ब्रांचेस हैं और ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो विप्रो का नाम आपने सुना होगा, इन्फोसिस का नाम सुना होगा, IBM, TCS हो गया, कॉग्निजेंट, HCL, ये सारी ऐसी तमाम कंपनीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रिक्रूट करती हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये आपकी कंपनीज हो सकती हैं। तो भाई ये सारी बात थी किससे रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक अच्छा कोर्स हो सकता है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो सकती हैं। इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, इसको फिलअप करिए और बताएंगे क्या होगा आपके लिए बेस्ट। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.